नमस्कार एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल इमरामा टैरो। मेरा नाम है दीपाली कौल और आज मैं करने वाली हूँ लव रीडिंग 21 नवंबर से लेकर 30 नवंबर तक के लिए। इस रीडिंग में हम देखेंगे उन लोगों के लिए क्या गाइडेंस है जो रिलेशनशिप में है, मैरिज में हैं, उनके लिए क्या गाइडेंस है, क्या मैसेजेस हैं। जो लोग सिंगल हैं उनके लिए भी क्या गाइडेंस है, सिंगल रहने वाले हैं, कोई नया इंसान आने वाला है, जिन लोगों की नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन चल रही है उनके लिए डिवाइन ने, यूनिवर्स ने आगे के लिए क्या प्लान करा है। वापस आएंगे साथ में, नहीं आएंगे, कोई और मिलेगा, क्या होगा वो भी हम देखेंगे। और एंड में हम देखेंगे एंजल डेक से आपके लिए कौन सा एंजल नंबर है, एंजल्स की तरफ से क्या मैसेजेस हैं आपके लिए। आपको अपनी तरफ से क्या करना है, क्लेम करना है। आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके क्लेम कर सकते हैं। आप जहां पे भी बैठे हैं वहां पे प्रे करके क्लेम कर सकते हैं। आई क्लेम द एनर्जीज, आई क्लेम द पॉजिटिव रीडिंग, आई क्लेम माई पार्टनर, माई सोलमेट, ये सारी चीजें आप कमेंट करके क्लेम कर सकते हैं। ठीक है, इससे ज्यादा पॉजिटिविटी बढ़ती है और इससे होता क्या है कि आप एक इन अ वे यूनिवर्स को बता रहे हैं व्हाट यू वांट। और यूनिवर्स को बताना बहुत जरूरी है कि आपको क्या चाहिए, आप क्या मैनिफेस्ट करना चाहते हो, आपको लाइफ में किस डायरेक्शन में आगे जाना है, कैसा पार्टनर चाहिए। ठीक है, सो ये लव रीडिंग है आपकी 21 नवंबर से लेकर 30 नवंबर तक के लिए। आइए स्टार्ट करते हैं। लियो के रिलेशनशिप मैरिज के लिए क्या लव मैसेजेस हैं 21 टू 30 नवंबर। लियो के रिलेशनशिप और मैरिज के लिए क्या गाइडेंस है, क्या मैसेजेस हैं, क्या इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं और क्या लव मैसेजेस हैं लियो के रिलेशनशिप के लिए, लियो की मैरिज के लिए 21 टू 30 नवंबर। ओके, लियो आपके पार्टनर जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस हो सकते हैं, सन साइन या मून साइन। अब देखिए, आपकी जो रिलेशनशिप है या आपकी जो मैरिज है उसमें आई फील किसी चीज की नई शुरुआत हो रही है, कोई नए आइडियाज आ रहे हैं कि कैसे आगे बढ़ सकता है इंसान, कैसे इस चीज को आगे लेके जा सकता है और क्या नई चीजें करी जा सकती हैं। कोई ऑब्स्टिकल्स आएंगे भी, डेफिनेटली ऑब्स्टिकल्स आएंगे, बट आई फील फेथ के साथ ना यू विल बी एबल टू ओवरकम दोज ऑब्स्टिकल्स कि हाँ, चीजें सही हो जाएंगी, हर चीज बढ़िया तरीके से हम आगे बढ़ जाएंगे, एक ऑब्स्टिकल्स को ओवरकम कर लेंगे, प्रॉब्लम के सॉल्यूशंस मिल जाएंगे। सो वो फेथ रखना बहुत जरूरी है दैट एवरीथिंग विल वर्क आउट इन द एंड। क्लियर कम्युनिकेशन रखना बहुत जरूरी है आपके रिलेशनशिप में, मैरिज में। क्लियरली कम्युनिकेट करना कि ये चीज मुझे अच्छी नहीं लगी या ये चीज मुझे चाहिए या नहीं चाहिए, या जो भी है वो मुझे बहुत चीज दिख रही है। आई फील आप जिस तरीके से आगे बढ़ना चाहते हैं वो सही है, बट थोड़ा सा उस चीज में ना रिफाइनमेंट की जरूरत है। कोई चीज स्लाइट चेंज जो कि हो सकता है आपको आपके फ्रेंड्स बताएं या कोई गाइड या मेंटोर या कोई आसपास में भी पेरेंट्स, बट कोई होगा जो बताएगा आपको कि भाई इस चीज को थोड़ा सा ऐसे बेटर किया जा सकता है। बट नई चीजों की शुरुआत दिख रही है मुझे यहाँ पे और क्लैरिटी आती दिख रही है कि हाँ, इस पार्टनर के साथ रहना है या नहीं रहना है। थोड़ा सा आपको इन चीजों का ध्यान रखना है कि सबसे पहले तो यू नीड टू ट्रस्ट योर इंट्यूशन। आपको आपकी इंट्यूशन, आपकी गट फीलिंग क्या बोल रही है, इस चीज में आगे बढ़ना चाहिए, नहीं बढ़ना चाहिए। और अगर बढ़ना चाहिए तो इतना मतलब आप ध्यान रखिए दूसरे का, बहुत अच्छी बात है, बट ध्यान रखने का मतलब ये नहीं है कि आप सेल्फ सैक्रिफाइसिंग मोड में आ जाओ। आपके जो वांट्स हैं, जो नीड्स हैं, जो आपकी डिमांड्स हैं, रादर कुछ भी बोल सकते हैं उसको, आप उसको एक लाइक अपना मन मार के दूसरे के लिए चीजें कर रहे हो तो वो ज्यादा टाइम तक सस्टेन नहीं कर पाएगी चीज। ठीक है, तो सेल्फ सैक्रिफाइसिंग मोड में मत आइएगा आप। दूसरों के लिए ध्यान रखना, केयर करना, आउट ऑफ द वे जाके चीजें करना अच्छी बात है, बट फॉरगेटिंग टू टेक केयर ऑफ योर ओन सेल्फ, ऐसे आगे ज्यादा टाइम तक चीजें नहीं बढ़ेंगी। नई चीज की शुरुआत तो है, देयर इज अ न्यू स्टार्ट, मे बी शादी हो रही है
या रिलेशनशिप स्टार्ट अभी अभी हुआ है आपका, किसी ना किसी चीज को लेकर आपका डर है कि अगर इस इंसान को ये चीज नहीं पसंद आई तो क्या होगा, या ये चीज में अगर इसने झूठ बोल दिया, धोखा दे दिया, पिछले वाले ने भी ये किया था, समथिंग समथिंग। सो यू नीड टू पुश योर फियर्स असाइड, और वो एक लीप ऑफ फेथ आपको लेना पड़ेगा इस इंसान के साथ, बिकॉज एक नई चीज की शुरुआत है, नया चैप्टर है, और उसमें ट्रस्ट करना पड़ेगा कि हाँ अच्छा होगा, उसके अलावा कोई और ऑप्शन नहीं है। बट अपनी इंट्यूशन, अपना विजडम, समझ, वो ना थोड़ा दिमाग खोलिए, मतलब खोल के रखिएगा। ये नहीं कि इफ यू आर इन लव तो आंखों में पट्टी बांध के चल रहे हैं आगे और बस दूसरे के लिए करे चले जा रहे हैं। काइंडनेस और असर्टिवनेस बहुत यहाँ पे आपको उस चीज की जरूरत होगी, कंपैशन की बहुत जरूरत होगी इस रिलेशनशिप में। कोई चीज अगर गड़बड़ होती भी है मैरिज में, रिलेशनशिप में, तो फॉरगिवनेस का एक एटीट्यूड बोल लीजिए, या एक पॉइंट ऑफ व्यू, थोड़ा सा एक थॉट प्रोसेस ऐसा होना चाहिए कि हाँ ठीक है, मतलब हर चीज को इतना बड़ा मुद्दा नहीं बनाना है, फॉरगिव करा आगे बढ़ते हैं। तो आई फील आपको विद टाइम इस इंसान के साथ रियलाइज होगा कि हाँ आप फॉरगिव भी कर सकते हो, एंड आपको दूसरा इंसान इतना पसंद है कि आप उसकी वजह से और स्ट्रांग बन रहे हो, और ज्यादा मेच्योर हो रहे हो, और आप छोटी चीजों को बहुत बड़ा मुद्दा नहीं बना रहे हो। ये आपको विद टाइम अपने बारे में खुद ही रियलाइज होगा इस मैरिज में या इस रिलेशनशिप में। सिंगल लियो के लिए क्या लव मैसेजेस हैं 21 टू 30 नवंबर? सिंगल लियो के लिए लव मैसेजेस 21 टू 30 नवंबर। सिंगल लियो के लिए लव मैसेजेस 21 टू 30 नवंबर। सिंगल लियो के लिए लव मैसेजेस 21 टू 30 नवंबर। लियो देखिए, अगर आप सिंगल हैं एंड इफ यू वांट टू बी इन अ रिलेशनशिप, यू वांट टू फाइंड अ पार्टनर, जो भी है, मुझे ऐसा लग रहा है कि आएगा कोई आपकी लाइफ में, बट यू विल हैव टू एम्ब्रेस द इम्परफेक्शंस एज वेल। और जब हम बोलते हैं इम्परफेक्शंस, दैट डज नॉट मीन कि दूसरे की इम्परफेक्शंस, बिकॉज इट मेक्स नो सेंस कि आप दूसरे का जो कुछ भी उसमें इम्परफेक्ट है वो आप एक्सेप्ट कर रहे हो, एम्ब्रेस कर रहे हो, बट अपने आप को आप बोलते हो कि अच्छा मे बी आई डोंट डिजर्व दिस पर्सन, अच्छा मेरे एक्ने स्कार्स, अच्छा मेरा मोटापा, अच्छा मेरे रिसीडिंग हेयर लाइन। तो अपनी अपनी इम्परफेक्शंस को भी एम्ब्रेस करना है, एक्सेप्ट करना है, और दूसरे की भी। तो ये चीज आपको इस नजरिए से देखनी पड़ेगी, आपका परसेप्शन आपको ऐसा रखना पड़ेगा कि दिस इज पार्ट ऑफ द होल थिंग। ठीक है, तो जरूरी नहीं है कि दूसरा इंसान परफेक्ट हो या मैं परफेक्ट हूं, बट दैट इज हाउ इट इज। ट्रू लव, नया इंसान आपकी लाइफ में आने वाला है, काफी डीप इंड्योरिंग कनेक्शन होगा, एंड दिस विल गो बियॉन्ड सुपरफिशियल अट्रैक्शन। शक्ल देखकर पसंद करना मे बी स्टार्टिंग में हुआ हो, बट सिर्फ एक कोई हॉट है, कोई हैंडसम है, कोई ब्यूटीफुल है, सिर्फ वो नहीं होगा। यहाँ पे इमोशनल कनेक्शन बहुत अच्छा होगा आप दोनों के बीच में। तो सिर्फ दिखने में अच्छा लग रहा है इसलिए साथ है, वो चीज नहीं होगी, उसके बियॉन्ड होगी। एंड ओके, सो आप में से कई लोग ऐसे हैं जो कि सोच रहे हैं कि किसी के संग किसी के साथ फ्रेंडशिप है, एंड मे बी वो फ्रेंडशिप वाली चीज रिलेशनशिप में कन्वर्ट हो जाए, फ्रेंड जोन से बाहर निकले। वो चीज आप में से नहीं, वो चीज नहीं होगी। इट मे नेवर डेवलप इनटू अ रोमांटिक थिंग, इनटू रोमांस। ठीक है, तो वो अगर आप वो फ्रेंड जोन में हैं, या आपने किसी को रखा हुआ है और आपको लग रहा है कि मे बी दिस माइट टर्न इनटू समथिंग, नो इट वोंट। जो लियो नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में है 21 टू 30 नवंबर, उनके लिए क्या गाइडेंस है, क्या मैसेजेस हैं? जो लियो नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में है 21 टू 30 नवंबर, उनके लिए क्या गाइडेंस है, क्या मैसेजेस हैं 21 टू 30 नवंबर, जो लियो नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में है? देखिए, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन तो हो चुका है आपका लियो, बट आई फील यहाँ पे जो दूसरा इंसान है वो आपको बताना चाहता है, लाइक दे वांट टू टेल यू हाउ दे आर फीलिंग राइट नाउ। वो आपको याद कर रहे हैं, या उनके मन में कोई चीज चल रही है, कुछ बात करना है, कुछ कन्वे करना है, बट वो जो भी है अंदर दिमाग में, माइंड बॉडी सोल में उनकी जो चीज चल रही है, वो डेफिनेटली आपको बताना चाहते हैं, शेयर करना चाहते हैं।
एंड इनका क्या है कि ये अभी भी आपको याद जरूर करते हैं. दे लाइक समटाइम्स दे स्टे अवेक थिंकिंग अबाउट यू. उनको वो नींद ही नहीं आती है. तो वो वाली थोड़ी सी सिचुएशन मुझे दिख रही है. दे आर ट्राइंग टू बिकम अ बेटर पर्सन. मे बी आपने उनमें कोई कमी देखी हो या कुछ बोला हो कि ये चीज तुम्हारे में खराब है, और वो चीज अब वो ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं. तो एंड हो सकता है वो यही आपको बताना चाहते हैं कि लिसन, जिस भी वजह से हमारा नो कांटेक्ट हुआ था, मैं उस चीज पे वर्क कर रहा हूँ, कर रही हूँ, एंड आई एम ट्राइंग माई बेस्ट टू टर्न इनटू लाइक टर्न इनटू समथिंग जो कि तुम चाहते थे कि मैं बनूं, ऐसा कुछ. रेमेडीज पे आते हैं. जो लोग रिलेशनशिप मैरिज में हैं, नई चीज की शुरुआत, आई फील यहाँ पे ना ऑरा क्लेंजिंग करिए आप. ऑरा क्लेंजिंग करवानी जरूरी है, बिकॉज कोई भी जो ये एनर्जीज है ना कि मिसकम्युनिकेशन होने के चांसेस, नई चीज शुरू हो रही है, कहीं कुछ खराब ना हो जाए, फियर वो है. फॉरगिव नहीं करना, एक कंपैशन के साथ डील नहीं करना, वो भी चीज है. सेल्फ सैक्रिफाइसिंग मोड में, तो ये सारी चीजें जो ये नया चैप्टर है, नया रिलेशनशिप मैरिज है, उसको खराब कर सकती है. ऑरा क्लेंजिंग करवाइए सो दैट एक नए सिरे से चीजें स्टार्ट करें आप. जो सिंगल है, आई फील यहाँ पे आपको रोज क्वार्ट्ज क्रिस्टल जो कि रेकी इन्फ्यूज्ड है, वो बहुत हेल्प करेगा टू मैनिफेस्ट अ ट्रू लव, अ सोलमेट. तो वो आप पहन सकते हैं या रख सकते हैं, स्टोन, पेंडेंट, ब्रेसलेट, कुछ भी. जो लोग नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में है, देखिए दो सिनेरियोज हो सकते हैं. एक आपको वापस जाना है, एक आपको वापस नहीं जाना है. अगर आपको नहीं जाना है, ऑरा क्लेंजिंग, कॉर्ड कटिंग करवाइए आप. परफेक्ट है कट ऑफ करने के लिए किसी से भी. और अगर आपको जाना है वापस, तो मैनिफेस्ट करने के लिए स्विच वर्ड एक. दूसरा स्विच वर्ड इसलिए कि जब आप साथ जाओ तो आपके बीच में चीजें ठीक हो, शांत हो, सेटल्ड हो. मतलब उसके बाद पुराने इश्यूज उठ के वापस नहीं आने चाहिए. तो उसके लिए दो स्विच वर्ड्स. बट बहुत से लोग क्या करते हैं, टैरो रीडिंग सुन लेते हैं, गाइडेंस ले लेते हैं, खुश हो जाते हैं, ये होने वाला है, वो होने वाला है, बट वो उस पे वर्क नहीं करते हैं. तो वर्क करना जरूरी है, चीजों में बदलाव लाना जरूरी है, जो कि आपका रेमेडीज के थ्रू होता है. तो रेमेडीज को फॉलो करिए. एस्ट्रोलॉजी में उपाय होते हैं, यहाँ पे रेमेडीज होती हैं, वो फॉलो करना जरूरी है अगर आपको चीजें बेहतर बनानी है तो. लियो का एंजल नंबर 21 नवंबर से 30 नवंबर के लिए क्या है? लियो का एंजल नंबर 21 नवंबर से 30 नवंबर तक के लिए एंजल्स की तरफ से क्या मैसेजेस हैं फॉर लियो? एंजल्स की तरफ से क्या मैसेजेस हैं फॉर लियो 21 नवंबर टू 30 नवंबर? एंजल्स की तरफ से क्या मैसेजेस हैं फॉर लियो 21 नवंबर टू 30 नवंबर? एंजल नंबर फॉर लियो. लियो, आपका एंजल नंबर है 701, एंजलिक कंपनी. यू आर बीइंग प्रोटेक्टेड. आपके एंजल्स आपका स्ट्रगल देख रहे हैं, उनको दिख रहा है व्हाट यू आर अंडरगोइंग प्रेजेंटली, और वो चाहते हैं कि आप ये चीज फील करो कि वो प्रेजेंट हैं आसपास, वो हैं. तो उनकी प्रेजेंस, उनका सपोर्ट, उनका प्यार, वो चीज आप फील करो. बुलाओ उनको कमेंट सेक्शन में, या अदरवाइज सोच भी सकते हैं आप जहां पे भी बैठे हैं. कॉल अपॉन देम टू शो देमसेल्व्स टू यू इन साइंस एंड मैसेजेस. कोई ना कोई साइन, कोई इंडिकेशन, कोई इंट्यूशन, कोई मैसेजेस, कुछ ना कुछ आपको ऐसी चीज दिखेगी जिससे आपको ये चीज का हिंट मिलेगा, या रियलाइजेशन या इंडिकेशन होगी कि हाँ, सपोर्ट मिल रहा है, प्यार है, एंजल्स हैं, एंसेस्टर्स हैं, स्पिरिट गाइड्स आपके आसपास हैं. बट जब वो साइन दिखाया जाएगा आपको, जब वो प्यार दिखाएंगे आपको, कोई ना कोई इंडिकेशन देंगे, तो उस टाइम पे बिलीव करिएगा. ये मत करिएगा कि नहीं ये तो सब यूं ही चीजें हैं. हो सकता है 701 नंबर दिखे आपको, हो सकता है कोई और इंडिकेशन हो, बट जब दिखे तो बिलीव जरूर करिएगा कि आपके एंजल्स आपके पास ही हैं. तो गाइज, ये थी आपकी लव रीडिंग 21 नवंबर से लेकर 30 नवंबर तक के लिए. अगर आपको ये रीडिंग पसंद आई, लाइक करिए वीडियो, शेयर करिए, कमेंट करिए, क्लेम करिए कमेंट करके. मैंने आपको पहले ही बोला है, कमेंट करने से, क्लेम करने से कनेक्शन और बढ़ता है.
ठीक है, सो आई क्लेम द पॉजिटिव एनर्जीज, आई क्लेम दिस रीडिंग, आई क्लेम ऑल द गुड्स हैपनिंग, ऑल द गुड थिंग्स हैपनिंग टू मी। इस तरीके से आप क्लेम कर सकते हैं अपनी तरफ से, ठीक है। ऑल्सो सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को, इमरामा टैरो चैनल का नाम है। आप जितना सब्सक्राइब करोगे उतना मेरी विजिबिलिटी रीच बढ़ेगी। हाइप का बटन भी आप क्लिक कर सकते हैं, उससे भी मेरी वीडियोस और ज़्यादा लोगों तक पहुंचेंगी और मुझे और ज़्यादा खुशी होगी, मैं और ज़्यादा मोटिवेट होंगी। उसके अलावा आप अगर मुझे हेल्प करना चाहते हैं तो आप सुपर वाला जो बटन होता है उस पर क्लिक करके मुझे अगर कुछ डोनेट करना चाहते हैं, कोई चीज़ सेंड करना चाहते हैं, कोई किसी भी तरीके से, तो आप वो चाहे छोटे से छोटा अमाउंट हो, अगर आप वो करना चाहते हैं तो यू कैन डू दैट ऑल्सो। सुपर वाला जो बटन होता है उस पर क्लिक करके आप कर सकते हैं। बट प्लीज मेरी इस प्यारी सी इमरामा जर्नी का पार्ट बनिए, आई वुड रियली रियली अप्रिशिएट दैट। मुझे बहुत अच्छा लगता है जब मेरी फैमिली और बढ़ती है, बिकॉज जब मैंने स्टार्ट करा था 0 से, अब मैं ऑलमोस्ट 37,000 पे हूँ, तो मुझे ऐसा लगता है कि हाँ ठीक है, लाइक अच्छी चीज़ है, अच्छे तरीके से बढ़ रहे हैं। तो प्लीज़ मेरी इस इमरामा जर्नी का पार्ट बनिए। थैंक यू, बाय।